अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रैक्टिसेस का क्या रोल होता है। बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं आपको बताऊँ अगर तो ये जो है ना क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन की जो प्रैक्टिस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ऐसा समझें ये जो है ना जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जिगर का रोल होता है ना एक इम्पॉर्टेंट ब्लड फार्मेशन के अंदर, समझे किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अगर हम जिगर बोलें ना तो ये क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन की प्रैक्टिसेस हैं जिससे उस इंडस्ट्री जो है ना रूटीनली फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है और बहुत प्रोडक्ट्स जो है ना मैन्युफैक्चर कर रही होती है। जैसे जिगर है ना वो ब्लड कंटिन्यूस परफॉर्म कर रहा होता है, बना रहा होता है। इसी तरह अगर ये प्रैक्टिसेस हैं इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर तो क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन की प्रैक्टिसेस तो वो भी क्या है स्मूथली रन कर रही होती है। स्टार्ट इसका इंट्रोडक्शन से करते हैं। ये जो है ना असेंशियल पार्ट है कंटामिनेशन कंट्रोल का कि अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कंटामिनेशन को कंट्रोल करना है तो ये बहुत ही असेंशियल पार्ट है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट प्रैक्टिसेस कराना। किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स दोनों के अंदर कंटामिनेशन कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके दो पैरामीटर हैं, टू की पार्ट्स हैं। एक है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ क्लीन रूम्स और दूसरा है क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट। हम जो यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे वो उसका जो मेन फोकस होगा वो है क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ क्लीन रूम्स। अच्छा, प्रोसेस क्लीनिंग का जो प्रोसेस है प्रोसेस फॉर्म सेंट्रल पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन बायो कंटामिनेशन कंट्रोल स्ट्रेटजी और इफ़ेक्टिव क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट प्रोग्राम फार्मास्यूटिकल ग्रेड्स। जहाँ पे जीएमपी फैसिलिटी मौजूद होती है तो उसके लिए क्या ये इफ़ेक्टिव पार्ट है और ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या करती है अश्योर करती है। अच्छा, तो प्रोग्राम जो है ना बना लेना इनफ नहीं है, नॉट सफिशिएंट टू हैव अ प्रोग्राम कि हमारे पास प्रोग्राम है, ये इनफ नहीं है, हम उसको इम्प्लीमेंट कराएं। और वैलिडेशन डाटा हमारे पास होना चाहिए टू सपोर्ट द सैनिटाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स विद इन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कंटामिनेशन कहाँ कहाँ से आ सकती है, उसके सोर्सेज क्या हैं। एक तो वाटर है मेन, दूसरा रॉ मटेरियल्स, इन्वायरमेंटल फेलियर्स मीन्स कि आपका जो HVAC है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं। और मेन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कंटामिनेशन सोर्स में वो है पीपल एंड इनएडिक्वेट क्लीनिंग। अब ऑब्जेक्टिव इसका हम देखें तो दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं कि डिटर्जेंट जो हम अप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं जस्ट क्लीन करते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं इनएक्टिवेट करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। क्लीनिंग क्या है इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रेजिड्यू एंड सॉइल फ्रॉम सर्फेसेस टू द एक्सटेंट दैट दे आर विजुअली क्लीन। अच्छा, तो इसके लिए डिफाइंड मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं क्लीनिंग एप्लीकेशन, क्लीनिंग को अप्लाई करने के ना डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफाइंड मेथड्स वो क्या हैं वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम क्लीनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और क्लीनिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं। और क्लीनिंग का प्रोसेस डिसइंफेक्टेंट अप्लाई करने से पहले होना चाहिए और ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि डिसइंफेक्टेंट हमारा एफिशिएंटली वर्क कर सके। अब डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट एक केमिकल है जो कि क्लीन करता है इक्विपमेंट को और सरफेसेस को बाय रिमूविंग अनवांटेड मैटर। मीन अगर सेल वगैरह मौजूद है, उसके ऊपर डस्ट मौजूद है, ग्रीस वगैरह, तो ये डिटर्जेंट उसको क्या करेगा क्लीन करेगा। अब डिटर्जेंट्स जनरली वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है कि वो पेनिट्रेट करता है सेल के अंदर और रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, जिसकी वजह से वेटिबिलिटी बढ़ जाती है
और डिटर्जेंट फिर क्या है, सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स भी होते हैं जो कि क्लीनिंग प्रोसेस क्लीन करते हैं। अच्छा, ये जो डिटर्जेंट है ना, ये क्या करता है, माइक्रोबियल पॉपुलेशंस को डाइल्यूट करता है या फिर उसको रिमूव कर देता है। सपोज़ आपने क्लीनिंग की है सरफेस की, तो वहाँ पे 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, वो उसको डाइल्यूट कर देगा 50 पे। अच्छा, तो अब डिसइंफेक्शन क्या है? डिसइंफेक्शन नॉर्मली अप्लाइड टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं, डिसइंफेक्शन वहाँ पे अप्लाई होती है, मीन सरफेसेस के ऊपर। और एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक माइक्रोबियल पॉपुलेशंस को लिविंग टिश्यू के ऊपर काम करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जबकि एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यू के ऊपर माइक्रोबियल पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डिसइंफेक्टेंट जो सॉल्यूशंस हैं वो या तो केमिकल या फिज़िकल एजेंट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं या रिमूव करते हैं वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। अब डिसइंफेक्टेंट्स की कुछ टाइप्स हैं जो कि डिसइंफेक्टेंट अल्कोहलिक भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, हेलोजेंस भी हो सकते हैं, फिनोलेक्स भी हो सकते हैं, पर ऑक्सीजेंस एंड क्वार्टरनी अमोनियम कंपाउंड्स, ये डिसइंफेक्टेंट्स की टाइप्स हैं। अब डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स जो है ना, डिफरेंट उनकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होता है, मतलब मुख्तलिफ डिसइंफेक्टेंट का स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, कुछ वाइड स्पेक्ट्रम होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। तो मुख्तलिफ डिसइंफेक्टेंट की स्पेक्ट्रम एक्टिविटी डिफरेंट होती है, मोड ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होता है एंड उसकी एफिकेसी भी डिफरेंट होती है। अब कुछ डिसइंफेक्टेंट की हम क्लासेस की बात करें तो 3 मेन क्लासेस हैं। एक तो होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक डिसइंफेक्टेंट्स। बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया, स्टैटिक मीन स्टॉप कर देना, मतलब वो डिसइंफेक्टेंट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप या हार्ट कर दें, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक डिसइंफेक्टेंट्स। और समटाइम्स ये डिसइंफेक्टेंट रिवर्स भी होते हैं कि मतलब इन्होंने माइक्रोबियल पॉपुलेशन की ग्रोथ को स्टॉप किया हुआ है, फिर ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है उसका एक्शन, मतलब वो ग्रो को स्टॉप किया हुआ था लेकिन फिर क्या होता है, जब कंडीशंस ऐसी आती हैं तो फिर वो ग्रो क्या होता है, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये बैक्टीरियोस्टैटिक डिसइंफेक्टेंट्स की क्लास। दूसरी है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरिया मीन बैक्टीरिया, साइडल मीन किलिंग, कि वो जो बैक्टीरिया को किल कर दें, वो डिसइंफेक्टेंट्स जो बैक्टीरिया को किल करें उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल डिसइंफेक्टेंट। और बैक्टीरियोसाइडल डिसइंफेक्टेंट भी समटाइम्स बैक्टीरियोस्टैटिक में जा सकते हैं। कब? अगर आप इसको ओवर डिल्यूट कर देते हैं तो इनका एक्शन फिर क्या हो सकता है, बैक्टीरियोस्टैटिक भी हो सकता है। तीसरी क्लास जो है ना स्पोरोसाइडल है, जो स्पोर्स को किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं, उनको हम स्पोरोसाइडल बोलते हैं। अच्छा, अब आगे वो ये कह रहे हैं कि टू यूज़ एट लीस्ट 2 प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट्स ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्टिविटी, कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एट लीस्ट 2 जो है ना डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के, और ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों स्पोरोसाइडल हों। स्पोरोसाइडल डिसइंफेक्टेंट आप रेकमेंड किया जाता है जहाँ पे एसेप्टिक प्रोसेसिंग एरियाज़ हों, वहाँ पे आप स्पोरोसाइडल डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें, लेकिन वो भी कभी कभार यूज़ करें। और फिर उस स्पोरोसाइडल डिसइंफेक्टेंट को आप स्टैंडर्ड सेट ना करें कि मतलब जैसे हम फ्रीक्वेंट सेट किया जाता है ना कि स्पोरोसाइडल हम इस दिन यूज़ करेंगे, एक स्टैंडर्ड ना बने, कभी कभार वो कह रहे हैं इसको यूज़ करें। और मोस्टली जो है ना आप इसके अल्टरनेट अपना एक थर्ड डिसइंफेक्टेंट भी रखें एज ए रिज़र्व, कि उसको भी आप कभी कभी जो है ना यूज़ में लेके आएँ, वरना 2 डिसइंफेक्टेंट डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के तो मस्ट है। ओके,
ये था हमारा आज का फर्स्ट पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बताएंगे कि कौन कौन सी गाइडलाइंस जीएमपी की हैं, या मुख्तलिफ गाइडलाइंस जो है ना वो इसको क्या बताती हैं कि हमने कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों को के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और जितने भी नए लोग आए हैं मेरे इस चैनल में उनको मोस्ट वेलकम, और इसको ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।